we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बाईस अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले सुनाए हैं। इनमें से एक था पाकिस्तान का पानी रोकना। इसका मतलब है सिंधु जल संधि को रोकना, जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। इसी कदम के चलते भारत ने सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए, जिसके बाद चिनाब नदी के जल स्तर में गिरावट देखी गई। सोमवार को रिपोर्टों में ये जानकारी दी गई। रिपोर्टों के अनुसार जम्मू कश्मीर में स्थित सलाल बांध के सभी गेट बंद होने के बाद रियासी जिले में चिनाब नदी के जल स्तर में गिरावट देखी गई। स्थानीय लोगों ने भारत सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कई जवाबी कदमों में से एक है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये पन बिजली बांध रामबन में बगलिहार, रियासी में सलाल और कश्मीर में किशनगंगा भारत को पानी छोड़ने के समय को विनियमित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली सिंधु जल संधि यानी IWT ने 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित किया है। चंदरकोट के पास रामबन जिले में बगलिहार बांध दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान ने अतीत में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग की है। एक बार किशनगंगा बांध को कानूनी और कूटनीतिक जांच का सामना करना पड़ा था। रामबन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि रविवार को सुबह सुबह बगलिहार जलाशय से पानी रोक दिया गया था, क्योंकि बांध के गेट बंद कर दिए गए थे। कुछ दिन पहले ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई थी और रियासी की ओर पानी के प्रवाह के लिए गेट खोले गए थे और सलाल बांध से पानी का प्रवाह फिर से रोक दिया गया था। रियासी और अखनूर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इससे पाकिस्तान में कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन आज सुबह बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए गए और पानी का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया। इसके साथ ही रामबन और डाउन स्ट्रीम में चिनाब नदी का तल पूरी तरह से सूख गया। रियासी में सलाल बांध से पानी का प्रवाह भी कम हो गया और अखनूर और जौरियन में भी जल स्तर काफी कम हो गया। इससे पाकिस्तान में जल संकट बढ़ गया है। सूत्रों ने बताया कि बगलिहार बांध में पर्याप्त जल भराव बनाने में करीब 3 दिन लगते हैं। पुल डोडा से आगे बटोटे किश्तवाड़ रोड पर जिला डोडा के प्रेम नगर कस्बे के पास एक बड़ी झील बन गई है। रियासी में सलाल जल विद्युत परियोजना के एक वरिष्ठ NHPC अधिकारी ने बिना नाम बताए कहा है कि डोडा और किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में बारिश हुई और बगलिहार में जलाशय ऊपर तक भर गया। बाढ़ के साथ गाद जमा हो जाती है और फ्लशिंग की प्रक्रिया जरूरी हो जाती है। इस कारण से गाद और कीचड़ को बाहर निकालने के लिए पहले गेट खोले जाते हैं और फिर बंद किए जाते हैं। इसके बाद नदी का बहाव कम हो जाता है और जलाशय को पानी से फिर से भरने लगता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। पानी की पाबंदी से जुड़े एक मुद्दे को कमतर आंकते हुए NHPC अधिकारी ने कहा कि बमुश्किल 2 दिन पहले ही चिनाब नदी में अखनूर और जोरियान इलाकों में भारी बाढ़ आई और बांध भर जाने के बाद सलाल बांध के गेट खोल दिए गए थे। उन्होंने सिंधु जल संधि के उल्लंघन पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उस समय चिनाब के पानी को पूरी तरह से रोकना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि भारतीय अधिकारी अखनूर से एक और बड़ी नहर बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि जम्मू के जिले बाकी इलाकों से लेकर रामगढ़ और सांबा व कथुस जिलों के कुछ हिस्सों तक सिंचाई की जा सके। पानी को रोकने के फैसले के बाद स्थानीय निवासी देवेश ने ANI से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं।